सीजीआई पर जूता नहीं फेंका गया है, ये हर उस देश के नागरिक पर जूता फेंका गया है जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जीवन जी रहा है। ये जो आश्रमों में भगवान का नाम लेकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, क्या वहां पर तुम्हारा भगवान कुछ नहीं बोलता? देखिए, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और 11 सालों में जो कहते हैं ना ये कि भाई 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 11 सालों में, इन 11 सालों में ऐसे ऐसे कृत्य हुए हैं जो देश को शर्मिंदा करने वाले हैं, मानवता को शर्मिंदा करने वाले हैं, विशेषकर हमारी न्याय व्यवस्था को। कल वाला जो इंसिडेंट है, हमारे पूरी के पूरे संवैधानिक मूल्यों के ऊपर जूता फेंका गया है। ये सीजीआई पर जूता नहीं है, ये मानवता पर जूता है। ये आधुनिक न्याय व्यवस्था जिसमें ये कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ है, ये कहते हैं कि सनातन का अपमान। हम कहते हैं 5000 साल जो तुम्हारी पुरानी संस्कृति है, क्या वो संस्कृति ये सिखाती है कि जूता उठाकर मारिए? हम भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हमने तो आज तक किसी पर कोई, कितना ही भी हमारा विरोधी हो, कितना ही भी हमारा नुकसान हुआ हो, हम तो जूता उठाकर फेंकने का सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नकली सनातनी है। सनातन से इनका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। ये अमानवीय लोग हैं, ये मानवता के दुश्मन लोग हैं, ये न्याय व्यवस्था के दुश्मन लोग हैं। जब रूल ऑफ लॉ इस देश में हजारों सालों के संघर्ष के बाद आज कोई राजा महाराजा का रूल नहीं है, आज कोई किसी धर्म का, सनातन का या इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का या यहूदीज्म का, किसी का राज नहीं है। आज राज है रूल का, लॉ का, रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ को अगर आप जूता फेंकते हैं तो इसका मतलब आप एक निहायत इस व्यवस्था के दुश्मन हैं, क्योंकि ये एक उस पर सीजीआई पर जूता नहीं फेंका गया है, ये हर उस देश के नागरिक पर जूता फेंका गया है जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जीवन जी रहा है। क्या वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर पाया जिसने जूता फेंका? इसका मतलब क्यों नहीं लगता मैडम, इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है? देखिए, इसमें गुनहगार हमारी जुडिशरी भी है, क्योंकि 11 सालों में जुडिशरी का जो हाल हो गया है। एक समय वो था जब जजेस ने आकर खुल्लम खुल्ला ये कहा था कि हम जो है घुटन महसूस कर रहे हैं और कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वही जज जो सड़क पर आकर आवाज़ उठा रहे थे, वही जज सरकार की गुलामी करने के लिए राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कर दिए जाते हैं। कोई जज एक दिन पहले रिजाइन करता है और अगले दिन एमपी बन जाता है, अगले दिन चुनाव में पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो ये इसके लिए हमारी जुडिशरी भी किसी न किसी रूप में जिम्मेदार है। लेकिन उनको भगवान ने कहा था, मैसेज दिया था भगवान ने कि आप ऐसा करो। भाई, अगर उनके भगवान इस तरह के मैसेज देते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि क्या भगवान कभी वो जो मंदिरों में बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, वो जो बेटियों के गले काट दिए जाते हैं, ये जो आश्रमों में भगवान का नाम लेकर लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, क्या वहाँ पर तुम्हारा भगवान कुछ नहीं बोलता? जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, जब युवा बेरोजगार बेचारे अपने जॉब मांगने के लिए जाते हैं और तब उन पर तुम लाठियां बरसाते हो, तब तुम्हारा भगवान चुप रहता है? तुम्हारे एक पत्थर के मूर्ति को अगर वो भी जो यूएनओ की तरफ से एक संरक्षित उसमें आ रहा था, प्रोटेक्टेड एंड मॉन्यूमेंट्स में आ रहा है, और जिसको कोई अधिकार नहीं है सीजीआई का कि वो उस पर आदेश दे सके, उसको तुम बेगैरत इंसान, तुम्हें पता ही नहीं है, ना तुम कानून जानते हो, ना तुम सभ्यता जानते हो, ना तुम यूएनओ को जानते हो। कहने को तुम कह रहे हो कि गोल्ड मेडलिस्ट और वकील है, वकालत के नाम पे ऐसे लोग धब्बा हैं, क्योंकि जो जानते ही नहीं है कि सीजीआई की कीमत क्या है। सीजीआई कोई व्यक्ति नहीं है, वो इस व्यवस्था के प्रतीक हैं। वो कानून व्यवस्था के जो हमारी 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका, उन तीनों के सर्वोच्च नेता हैं। तीनों में क्योंकि अगर कार्यपालिका गलती करती है हम न्यायालय में जाकर न्याय मांगते हैं, अगर विधायिका गलती करती है हम न्यायपालिका में जाकर न्याय मांगते हैं, और उनको संविधान का रक्षक माना जाता है, संविधान जिससे हमारा देश चल रहा है। सीजीआई ने जो कमेंट किया था, क्या आप उसे सही मानते हैं? जो उस पर मूर्ति पर जो कमेंट किया था, सीजीआई ने कुछ गलत नहीं कहा था। सीजीआई ने ये कहा था जो कि विवेकानंद ने भी कहा है। सीजीआई के साथ साथ तुम तो विवेकानंद जी की पूजा करते हो, सीजीआई पर जूता फेंक रहे हो, तो इसका मतलब तुमने विवेकानंद जी पर भी जूता फेंक दिया। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कहीं भगवान है
तो वो जो एक भगवान निचले स्तर तक निर्दोषों को एक जब सजा दी सांप्रदायिक जाती है माहौल, तब चुप धार्मिक क्यों रहता माहौल है? और मन में एक अगर कट्टरता भगवान घर कर खुद गई है कहीं पर तो वो वो इसके लिए ये जो सबसे इतने बड़ा सारे जिम्मेदार हत्याएं और कारण है। बलात्कार और और इससे जो निर्दोष प्रतिबिंबित बच्चे होता है, सड़कों इससे पर पता भूखे लग रहा मरते है हैं, उस समय कि भगवान किस चुप तरीके क्यों से रहता है? जो लोग अपने अगर आप को भगवान learned सबका कहते हैं, पिता कहते है हैं कि हम तो पढ़े लिखे उन्होंने लोग क्या हैं, अपराध किया ऐसे उन छोटे लोगों के बच्चों ने? अंदर भी ये बात उसी घर कर सेंस रही है, में जो कि एकदम हमारे illogical है। सीजीआई ने ये कहा देखने से कि ऐसा अगर लगता है कि ये भगवान आदमी सर्वे जिसने सर्वा है, ये नीच सर्व हरकत ज्ञाता की है, है, तो क्या ये वो किसी भी उन तरीके भगवान से को कहीं वकील भी अपनी नहीं रक्षा स्वयं कर लें? क्योंकि एक बिल्कुल सच एडवोकेट बात है।